यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, आजकल इसकी चर्चा आम है। एक पक्ष इसका विरोध कर रहा है तो एक पक्ष इसे देश के हित में सबसे जरूरी करार दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, इसके तहत कौन सा कानून आएगा, किन परंपराओं और रिवाजों को बदलने के लिए इसे लाया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले हम आपको ये साफ कर दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब कॉमन सिविल कोड नहीं है, यानी ये एक कानून की बात नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि एक स्कूल में बच्चों के लिए कितनी अलग अलग यूनिफॉर्म होती है। नर्सरी के बच्चों की अलग, जूनियर स्कूल की अलग, सीनियर स्कूल की अलग, यानी एक समान समूह के बच्चों की एक जैसी यूनिफॉर्म। वैसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी भी समान समूह के लोगों के लिए समान कानून बनाने का नाम है, यानी इसमें भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सभी के कानूनों में फर्क होगा। सभी को शादी ब्याह, तलाक और जायदाद में अधिकार को अपने धर्म के हिसाब से मानने का अधिकार होगा। लेकिन जैसे हिंदू कोड बिल पेश कर हिंदू समाज में सुधार किया गया था, उसी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी जाति और धर्मों में सुधार का नाम है। खैर, इतना ना तो अभी सरकार सबको समझाना चाहती है, ना कोई समझने को तैयार है। इस वक्त लोगों को लग रहा है कि कॉमन सिविल कोड का मतलब है कि या तो सभी लोग फेरे लेंगे या फिर सभी निकाह पढ़वाएंगे, या तो सभी को 4 बीवियां रखने का अधिकार होगा या फिर सब एक ही बीवी रख पाएंगे। 3 तलाक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। खैर, ये तो कानूनी बात है जो समय आने पर पता चल जाएगी। फिलहाल हम बात राजनीति की कर रहे हैं। तो ये चर्चा आम है कि 5 अगस्त को पीएम यूसीसी को संसद में पेश कर देंगे। तो 5 अगस्त की तारीख तो आपको याद ही होगी। 2020 में इसी दिन पीएम मोदी ने राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया था और 2019 में इसी दिन यानी 5 अगस्त को कश्मीर से धारा 370 हटाने का ऐलान भी हुआ था। इसलिए यह चर्चा आम है कि इस 5 अगस्त को देश को यूसीसी मिल जाएगा। हालांकि अभी तक किसी को ये नहीं मालूम कि यूसीसी क्या होगा, कैसा होगा। वो जो उत्तराखंड सरकार ने अपने यहाँ यूसीसी लागू करने का मसौदा बनाया था, उसको भी अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, यूसीसी का मुद्दा उछालने का जो मकसद था वो पूरा हो रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों से अपील की है कि सरकार ने जो राय मांगी है उस साइट पर जाकर उसका विरोध करें। यानी इस कानून के नाम पर जो धार्मिक ध्रुवीकरण होने की उम्मीद थी वो पूरी होती दिख रही है। अब सवाल उठता है कि इस ध्रुवीकरण की जरूरत क्या थी। यूपी में बाबा का बुलडोजर तो जोर शोर से चल रहा है, सड़क पर नमाज नहीं हो रही है और कांवड़ियों के लिए हर साल बेहतर से बेहतर इंतजाम कराए जा रहे हैं। राम मंदिर पूरा होने ही वाला है। ऐसे में यूपी की 80 सीटें तो सुरक्षित थी। फिर आखिर योगी जी के होते वहां यूसीसी का क्या मतलब। हाँ, बिहार में मामला गड़बड़ है, तो इसी गड़बड़ मामले से असल में सारा जवाब आपको मिलेगा। यूपी में पिछले दिनों रामचरितमानस को लेकर उठे विवाद और उसके बाद जाति जनगणना की मांग ने जोर पकड़ा तो बीजेपी के कान खड़े हो गए। बिहार में तो ये दोनों मुद्दे पहले ही उसकी नाक में दम किए हुए थे। ऐसे में बीजेपी को खतरा सिर्फ मुसलमान वोट के ध्रुवीकरण का नहीं था, मामला हिंदू एकता को भी बनाए रखने का था, जिसे विपक्ष रामचरितमानस की चौपाइयों से पहले ढीला कर रहा था और फिर उस पर जाति जनगणना का हथौड़ा मारकर तोड़ने में कामयाब होता नजर आ रहा था। इन दोनों मुद्दे से परेशान बीजेपी ने उत्तराखंड चुनाव के दौरान यूसीसी का मुद्दा उछाला। उत्तराखंड में लोगों ने उसे हाथों हाथ भी लिया। सरकार बनी तो इस मुद्दे को जिंदा रखने के लिए एक कमीशन भी बना दिया गया। हालांकि लॉ कमीशन 2021 में ही इस कानून की जरूरत को नकार चुका था, लेकिन उत्तराखंड के यूसीसी की खबर को बीजेपी ने देश भर में फैलाना शुरू कर दिया। जैसी उम्मीद थी वैसे नतीजे भी मिलने लगे। आम लोगों को तो छोड़िए, बुद्धिजीवियों ने भी इस पर बहस शुरू कर दी। ऐसे में मामला बढ़ता देख उत्साहित होकर बीजेपी ने इसको पूरे देश में लॉन्च करने का ऐलान कर दिया। लॉन्च से हमारा मतलब है कि इस मुद्दे को उछाल दिया। अब इस मानसून सत्र में कानून बनाने से लेकर 5 अगस्त को इसके कानून बन जाने तक की चर्चा है। अगर चर्चा नहीं है तो सिर्फ इस बात की कि आखिर कानून में क्या होगा। तो आपको क्या लगता है, यूसीसी सिर्फ 2024 में जाति जनगणना के जवाब में हिंदू एकता को बनाए रखने के लिए उठाया गया मुद्दा है,
अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।